Hello students, good morning. I am Mr. Naveen, your chemistry teacher. Dear students, today I am going to teach you our new topic, organic chemistry, some basic principles and techniques. Dear students, today we start with our new topic, organic chemistry. So students, first of all, we discuss what is organic chemistry. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? आपके जो कंपाउंड्स आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। मीन्स स्टूडेंट्स, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की मीन्स जहाँ पर ऐसे कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और उनके डेरिवेटिव मीन्स जो आपका हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे जो आपका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह अदर एटम्स क्या होगा, उसकी जगह अदर एटम्स लगाएंगे हम, उसके जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव। ठीक है, मींस हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनकी स्टडी करेंगे और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव की यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड्स S and P orbitals are involved in hybridizations. ये स्टूडेंट्स जनरली आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपका और जो कार्बन से मिलके कंपाउंड बने होते हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करते हैं, हमने आपकी चैप्टर 4th के अंदर भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी स्टडी किया था, तो वहाँ पर S और P ऑर्बिटल्स जो है आपके मेनली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। दिस लीड टू 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी जनरली 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट होती है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर 1 ऑर्बिटल s का और p ऑर्बिटल के आपके p के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। sp3 आपकी स्टूडेंट्स जनरली आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपका एल्केन्स जो आपका हाइड्रोकार्बन है एल्केन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स आपकी मींस एल्केन्स के अंदर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहेगी और शेप क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी टेट्राहेड्रल होती है जनरली आपकी एल्केन्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है जिसके अंदर आपका एक ऑर्बिटल s का और 2 ऑर्बिटल्स p के इन्वॉल्व होंगे। जनरली स्टूडेंट्स आपकी एल्कीन्स के अंदर क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, और एल्कीन्स की आपकी जो जियोमेट्री होगी वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर जो s और p ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में इन्वॉल्व होते हैं, मींस 50-50 परसेंटेज होती है s और p ऑर्बिटल की। ये स्टूडेंट्स आपकी एल्काइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स मींस जियोमेट्री होगी वो कैसी होगी, आपकी लीनियर जियोमेट्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? द फंक्शनल ग्रुप आर एटम्स, the functional group are atoms or group of atoms joined in a specific manner which determine the chemical property of organic compounds। ठीक है, मीन स्टूडेंट्स आपके फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे, किसी भी एटम्स या ग्रुप के ऐसे एटम्स को बोलेंगे जो क्या है एक स्पेसिफिक मैनर में मीन्स एक रेगुलर मैनर में जब क्या होते हैं ज्वाइंट्स होते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे मीन्स क्या स्टूडेंट्स, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे जो डायरेक्टली आपकी उस ऑर्गेनिक
कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जैसे आपका OH जो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। आपका CHO क्या होता है, एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका COOH। तो ये आपके इसके अलावा और भी आपके डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इसके अंदर आपका स्टूडेंट्स क्या है, CH3CH के साथ आपका OH ग्रुप मींस क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, जो कि एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आपका ये CH3CH2OH, ठीक है, मीन्स ये क्या कहलाएगा आपका स्टूडेंट्स, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, आपका C2H5OH, ठीक है, मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका इथेनॉल कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद सेकंड ऐसे स्टूडेंट्स आपका क्या है, CH3CH2NH2, ठीक है। तो NH2 भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमाइंस ग्रुप है, ठीक है। NH2 क्या है, अमाइंस फंक्शनल ग्रुप है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, इस कार्बन की चेन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये भी डायरेक्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, क्या होती है वो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। ए होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, similar chemical property and successive member differ from other group in molecular formula by a CH2 group, ठीक है, बाई ये CH2 ग्रुप। स्टूडेंट्स आपकी होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज को बोलेंगे जिसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मीन्स जो सीरीज बनेगी आपकी, सभी जो है कंपाउंड के अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप सभी कंपाउंड्स में आपका सेम रहेगा, ठीक है। और जो आपकी सीरीज के हर एक मेंबर का स्टूडेंट्स, यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे तो हर एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, आपकी सिमिलर होगी। तो डिफरेंस कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, आपका डिफरेंस आएगा कि जो सीरीज का मेंबर है वो सीरीज के सक्सेसिव मेंबर से मीन्स नेक्स्ट मेंबर से एक CH2 ग्रुप से क्या करेगा, डिफर करेगा, ठीक है। मीन स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज के अंदर जो सीरीज का एक मेंबर होता है वो दूसरे मेंबर से एक CH2 ग्रुप से क्या है, या एक CH2 यूनिट्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंट टाइप की स्टूडेंट्स हम होमोलोगस सीरीज यहाँ पर आपकी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आपकी एल्केन फैमिली के लिए फर्स्ट मेंबर आपका CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, उसमें यदि हम एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो सेकंड मेंबर बन जाएगा होमोलोगस सीरीज का C2 आपका आपका C2H6 जिसको क्या बोलेंगे हम, इथेन बोलेंगे। उसके अंदर यदि एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा प्रोपेन। इस तरह से हम एल्केन की पूरी होमोलोगस सीरीज को स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या आएगा, सीरीज का जो एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर से एक CH2 ग्रुप से क्या करेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सेम जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। स्टूडेंट्स आपकी जो मेंबर होते हैं किसके, होमोलोगस सीरीज के, उसको जो आपका जर्नल फॉर्मूला रहेगा वो क्या है, सेम ही रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये थी आपकी होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पर इस यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर स्टडी करेंगे उसका नेम क्या रखेंगे, ठीक है। उसके नेमिंग के लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल को यहाँ पर स्टडी करेंगे। यही आपका क्या स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का।
तो यहाँ पर दो टाइप के नेम होते हैं स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा आईयूपीएसी नेम होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आपका कि कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, बिफोर द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, मींस आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो आपका आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल यूरिया वाज नेम्ड सो बिकॉज इट वाज obtained फ्रॉम यूरिन ऑफ mammals। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ये कि जब तक आपका यूपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नहीं बना था, उससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की स्टडी करने के लिए जो उसका कॉमन नेम ही दिया जाता था। और कॉमन नेम कैसे दिया जाता था स्टूडेंट्स, जहाँ से वो कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, मीन्स जहाँ से उसका ओरिजिन ऑफ सोर्स है वही उसका क्या है, कॉमन नेम है। जैसे स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया था वो क्या था, यूरिया था स्टूडेंट्स। तो यूरिया जो है, यूरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिन ऑफ मामल से आपका क्या है, ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, फर्स्टली तो इसलिए इसका नाम क्या था, यूरिया था, कॉमन नेम। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका रेड आंट से क्या है, ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, जिसको हम फॉर्मिसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके ओरिजिन ऑफ सोर्स से इसका नेम क्या था, फॉर्मिक एसिड था। अब स्टूडेंट्स कुछ आपके कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक, उनके हम कॉमन नेम यहाँ पर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका CH4 होता है स्टूडेंट्स आपका मीथेन। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका है CH3 ट्वाइस आपका CH3, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स आपका आइसोब्यूटेन, ये इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका क्या स्टूडेंट्स CH3 4 टाइम्स C। ठीक है, ये क्या है, C क्या कार्बन यहाँ पर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स आपका नियोपेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट्स आपका एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, देखो इसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया OH। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स आपका एन प्रोपाइल, एन का मीनिंग नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अंदर भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका CH3 ट्वाइस CO। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट्स आपका एसीटोन है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका है नेक्स्ट CHCl3। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स आपका क्लोरोफॉर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है CH3COOH, जो कि क्या कहलाएगा आपका एसिटिक एसिड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका फेमस नेम C6H6, जो क्या कहलाएगा आपका बेंजीन। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका C6H5OCH3 एनिसोल, ये भी एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका C6H5NH2 एनिलीन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स आपका एसिटोफिनोन बोलेंगे। इसके बाद लास्ट है स्टूडेंट्स आपका CH3O CH2 CH3 इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ यहाँ पर कॉमन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके कॉमन नेम दिए गए हैं, जो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है, अब हमने स्टडी किया था क्या आपका कॉमन नेम। ठीक है, कंपाउंड्स के कॉमन नेम कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जो उनके ओरिजिन ऑफ सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स IUPAC नेम डिस्कस करेंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम जनरली क्या करते हैं, IUPAC एक संस्था है जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर के लिए, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हम नेम रखते हैं उसके लिए रूल्स को डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स 3 पार्ट। ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग 3 पार्ट होते हैं आपके किसी भी कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को रखने के लिए। फर्स्ट वन इज वर्ड रूट, सेकंड इज फिक्स एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन विच इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स आपका जनरली क्या होता है, वर्ड रूट क्या डिसाइड करता है, आपके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कि किसी भी चेन के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसको हम वर्ड रूट से यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 कार्बन के लिए मिथ वर्ड रूट यूज करते हैं, 2 के लिए इथ, 3 के लिए आपका प्रोप और 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्यूटी यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है स्टूडेंट्स आपका सफिक्स। सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके 2 टाइप्स के होते हैं जो कि कार्बन चेन के क्या है लास्ट में ऐड होता है। फर्स्ट वन होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, सेकंड वन होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट्स। आपका प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके कि कार्बन चेन में कार्बन एटम के बीच में यदि आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर आपको सफिक्स एन यूज करना, यदि डबल बॉन्ड है तो वहां पर इन यूज करेंगे सफिक्स प्राइमरी, और आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर आइन हम जो है प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। आपके स्टूडेंट जो कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम यहाँ पर क्या है सेकेंडरी सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्रीफिक्स। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्रीफिक्स क्या है, कार्बन चेन के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब हम लिखते हैं तो कार्बन चेन में वो पहले ऐड होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स भी स्टूडेंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज टू डिटरमाइन साइक्लिक कंपाउंड, मीन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे आ जाए जिसके अंदर क्या है आपकी कोई भी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे, आपके प्राइमरी आपके प्रीफिक्स कहलाएंगे। जैसे कि आपका साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन है और एक क्या है साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। अब इसके बाद आता स्टूडेंट्स आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर स्टूडेंट्स जनरली हम क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या है फंक्शनल ग्रुप जो है सम फंक्शनल ग्रुप आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डिनोटेड बाय सेकेंडरी आपके प्रीफिक्स। क्या है स्टूडेंट्स, आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ कॉमन से जो यूज होते हैं स्टूडेंट, जैसा आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है एफ मींस फ्लोरीन, जिसका आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे फ्लोरो। इसके बाद आपका स्टूडेंट्स आपका क्लोरीन जो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे क्लोरो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका ब्रोमीन ब्रोमो यूज करेंगे। इसके बाद आपका स्टूडेंट्स एनओ, ठीक है, इसके लिए आपका नाइट्रोसो यूज करेंगे। NO2 के लिए स्टूडेंट्स नाइट्रो यूज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका CH3 ग्रुप है मींस मिथाइल। ठीक है, CH3 के लिए हम मिथाइल जो है सब सेकेंडरी आपका प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका लास्ट OCH3, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे मिथॉक्सी यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपका कुछ नेमिंग है कंपाउंड्स की कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मींस क्या स्टूडेंट्स, यदि एक से ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन के अंदर तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, उसकी नेमिंग के लिए यहाँ पर आपके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मींस आपका एक सीरीज है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपको यदि एक कार्बन चेन के अंदर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग इस चेन के अकॉर्डिंग सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। इस सीरीज में जो मेंबर पहले आएगा उसका आपका नेम उसको क्या देना पहले देना। जैसे सबसे पहले आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट है COOR एस्टर ग्रुप। ठीक है, इसके बाद COCl CONH2 COCl CONH2, फिर CN C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 अमीन ग्रुप, यदि अब क्या C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मींस इन C ट्रिपल बॉन्ड O आइंस। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो आपका नोमेनक्लेचर में क्या है जो कार्बन चेन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसकी नेमिंग क्या करेंगे हम
उससे फर्स्ट देंगे, मीन्स उसको प्रिंसिपल मान लेंगे और उसके बाद क्या है आपकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स थे हमने स्टडी किए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर्स के लिए हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन सभी टॉपिक्स की 1 बाय 1 यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। इनकी डिटेल स्टडी के लिए स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी हेल्प से हम इन सभी टॉपिक की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।